सृष्टिकर्ता कौन है? जो समस्त सृष्टि को बनाए। तो समस्त सृष्टि बोले तो भूमि, आकाश, सूरज, चांद, नक्षत्र, पेड़ पौधे, तुम्हारे को, हमारे को, ये सबको बनाया ना, उसको सृष्टिकर्ता बोलते हैं। आप तो सब देखते रहेंगे, आपको सब मालूम रहेगा। मालूम किया आग वगैरह सब देख देगा? नहीं, हाँ। अब ये क्या है किसी का शादी नहीं होता तो भी देखते। ये कैसा है पता है? सृष्टिकर्ता को जानना बोले तो अपने पास कुछ शक्ति नहीं आता। हम खाली दिल से प्रार्थना करना, दिल से उसको प्रार्थना करें तो। किसी का शादी नहीं होता तो भी मालूम पड़ता ना, हाथ देख देख। ये हाथ में खाली क्या बोलते, आड़े टेढ़े लकीर रहते, इससे किस्मत नहीं बनता अपना। किस्मत किससे बनता पता है? मालूम। बोलो किससे बनता है? वो क्या है, अपन जो कमाते हैं मालूम, वो अपन मेहनत करना कभी भी नहीं। मेहनत करे तो पैसा आता है, पैसा है तो पेट भरता है। मेहनत करने से हमारा दिल साफ होता नहीं होता। दिल साफ करने के लिए क्या करना? आप सही बोले, मेहनत करने से हमारे आरोग्य के लिए, खाने के लिए, हाथ पैर हिलाने से थोड़ा खून खौलता है, थोड़ा आरोग्य से रहते, ठीक है। लेकिन दिल को साफ करने से, नजरों को साफ करने के लिए, उसके लिए रास्ता क्या है? उसके लिए है रास्ता यीशु मसीह। चर्च में गए कभी? 35 साल में हिंदू का जीवन जिया हूँ, 3 साल हुआ यीशु मसीहा को मान के, उनके बारे में जाना हूँ, उन कौन है। अपन भगवान बोलते किसको बोलते हैं? भगवान के अंदर ना शादी, लोभ, माया, गुस्सा ये नहीं रहता है, वो पवित्र रहता है। इतना पवित्र रहता है कि हम उसको देखने के लिए 2 आंख बस नहीं होता, उनके बारे में बात करने के लिए अपना जबान मुंह बस नहीं होता, उसको भगवान बोलते हैं। ये जो यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, अभी हम क्या है, हर चीज को मान रहे। अभी ये देवी के बारे में आपको कौन बताए? अभी जो फोटो लगा है ना, ये हमारी कल देवी, हम पूछते। हाँ पूछते। इनके बारे में कौन बता? इनके बारे में चरित्र पता है आपको? हमारे जो बहुत पहले झगड़ा हो गया था ना, हाँ, इसके हमारे पीछे आए हुए कल। नहीं, इनके बारे में पता है आपको? इनके बारे में तो हमको अभी देखो, आपका नाम प्रदीप जी के पिताजी का नाम ये है। प्रदीप को ये आदत है, प्रदीप का घर गोशा महल में है, प्रदीप को इधर काम कर रहे हैं। आपके बारे में मेरे को पता है। वैसा हम जिसके बारे में, अभी मैं हूँ नीति प्लाईवुड में एक बंदा बैठता है, ये हमारे से बिजनेस करता है। ये जो भगवान, इनके चरणों में हम अपना शीश झुका रहे हैं ना, इनका चरित्र आपको पता है क्या बोल रहा हूँ? कभी भी ना हम किसी से दोस्ताना करने के लिए भी 10 बार सोचते, ये चोर आदमी है या पियक्कड़ आदमी है। वैसा हम किसी भगवान के पास जाके अपना परेशानी सुना रहे, समझो, वो भी चरित्रहीन है या चरित्र से है, वो जानना अपन। वो कैसा जान सकते? पढ़ना इनके बारे में। हर अभी ये जो देवी का नाम है ना, गूगल में मारे तो ये किधर पैदा हुए, किसको पैदा हुए, ये भी हम हमारे जैसे इंसान ही है या अपने पूर्वज लोग इनको भगवान बनाए, ये सब मालूम पड़ता अपने को। यीशु मसीह जो है ना, ये सृष्टि का राजा, समस्त सृष्टि का। हम आपको पता है ना, संसार पूरा पाप से ही भरे से है। इंसानी पापी, इंसान का जन्म ही पापी है। इंसान का पाप जाने के लिए वो यहाँ पर आए, सूली पर चढ़ाए गए हमारे सब पापों के लिए। इंसान क्या करता है? बलि, पाप जाने के लिए इनके पास जाके कोई बकरा काटता है, कोई और देवी के पास बकरा काटता है। वो क्या समझता है? बकरा काटने से या मुर्गे का बलि चढ़ाने से आदमी का पाप चला गया। इंसान का पाप जाने के लिए पशु का बलि नहीं, यीशु मसीहा खुद पशु के रूप में अपने आप को बलि चढ़ा के 3 दिन के बाद वो उठते, उसकी स्वर्ग के राज्य में जाते। वो जाने से पहले क्या बोले पता है? जो मेरे को मानता है, जो मेरे बताए गए रास्ते पे चलता है, मरने के बाद अपना आयुष खत्म करके वो भी मेरे राज्य में आएगा बोल के बोले। अभी हम दिन भर परिश्रम करते, सुबह से शाम तक काम करते, महीने का सैलरी भी उठाते, जिसका कर्जा है उसको कर्जा भरते, घर का किराना भरते, शादी करते, बच्चे करते, एक टाइम पे बूढ़े हो जाते। बूढ़े होने के बाद तो मरण आना ही है ना, मर जाते। मर जाने के बाद किधर जाते? किधर ऊपर जाते हैं? मट्टी में जाते हम। तो ऊपर जाने के लिए ना, हिंदू का ग्रंथ रहे दो, ये मुस्लिम का इस्लाम रहे दो, क्रिश्चियन का बाइबल रहे दो, 2 चीज बोलते हैं, स्वर्ग नरक। लेकिन स्वर्ग के लिए कैसा जा सकते और वहाँ पर कौन जा सकता है? नरक में कैसे लोग जा सकते और वहाँ पर क्या है? नरक में तो पापी लोग ही जाते, गलत लोग ही जाते, जो गलत काम किए, गलत बात किए, जो बाप दादा लोग उनका पाप को कटोरा उठा के आया ना, वो लोग जाते नरक में। स्वर्ग में कौन जाते? स्वर्ग का मार्ग यीशु मसीह एक ही बताया, जो मेरे को मानेगा, जो मेरे बताए गए मार्ग पर चलेगा, उसको मैं स्वर्ग का राज्य दूंगा बोले। उनका मार्ग क्या है?
सच्चाई का, नीति का, झूठ नहीं बोलना, किसी का आशा नहीं रखना, ये है स्वर्ग का मार्ग। इसमें कई कई बातें ऐसे लिखे तो रहते, ये जब हम पढ़ते ना हमारे आंखों से आंसू आता। अरे भगवान, जो भगवान रहता है ना वही ऐसे बातें कर सकता है, इंसान की बस की बात नहीं है। स्वर्ग के जाने के लिए अपने को रास्ता कैसा है, हमें इस दुनिया में कैसा चलना है, पूरा इसके अंदर लिखे तो रहता है। इसके अनुसार अगर हम चले, समझो ये देखो, व्यवस्था की शिक्षा, इसके अंदर पहाड़ी प्रसंग रहता है। पहाड़ पे चढ़ के प्रभु सत्य के बारे में बोलते, शत्रुओं से प्रेम करने के लिए सिखाए। तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करना, उनको क्षमा करना, ये सब बातें बताए। दान के बारे में, तुम जब दान करते ना, किसी को दान किए तो ये हाथ से किए तो ये हाथ से मालूम नहीं पड़ना, लेकिन हम क्या करते, दान करके उसके साथ में तस्वीर खिंचाते। ये सब बातें उन्होंने बताए। उपवास रहना, उपवास कैसे रहना, ढोंगी उनकी तरह आज मेरा उपवास है बोल के सुबह से शाम तक सबको बोलते नहीं फिरना, सुबह से शाम तक कुछ भी खाते नहीं रहना, टीवी देखते नहीं रहना। उपवास रहे तो हम निष्ठा से प्रभु का ध्यान करना, और जो परेशानी में है ना सभी के लिए प्रार्थना करना, ये उपवास का अर्थ है। ये आप पढ़ते, आपको देता हूँ, ये पढ़ेंगे ना, आप जो बोले ना हाथ देखने का, आप दूसरों का हाथ देख के बोलते, इसमें पागल लगी रहे, इसमें कुछ नहीं है। तुम अगर स्वर्ग का राज्य जाना है तो इसके बारे में अपने को मालूम पड़ना, व्यभिचार नहीं करना, किसी का झूठा शपथ नहीं खाना, परमेश्वर का धन, सच्चा धन क्या है, आप पढ़ना ब्रदर। क्यों बोले तो भगवान का बात हर किसी को समझ में नहीं आता है। जो को क्या जरूरत है बोलो किसी को बोलने से, आपसे एक दर्द तो मेरे को आता है, लेकिन जैसा मैं था ना अंधविश्वास में, अंधभक्ति में, खाते पीते मौज करने का इंसान में, लेकिन भगवान ने मेरे को दर्शन देके बोला ये जीवन इधर तृप्त होने का नहीं है, यहाँ पर तुम अच्छे तरीके से जियो ताकि ऊपर तुम्हें मैं अनंत जीवन देता हूँ। वो अनंत जीवन में प्रवेश करने का ही ये ग्रंथ हमारे पर। यहाँ से पढ़ना 5वें अध्याय से आपको समझ में आएगा। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। जो मन के दीन रहते हैं ना, कमपना से, किसी से गुस्सा नहीं करते, प्यार से रहते उन्होंने। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नर्म दिल के हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे हैं, धार्मिकता के भूखे हैं, भक्ति के भूखे रहते हैं ना।